अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ, लर्निंग डिसऑर्डर, लिखने संबंधी समस्या, बी को डी लिखना या 6 को 9 लिखना, पढ़ने संबंधी समस्या, बट को पुट पढ़ना, सॉ को वॉज या न्यूक्लियर को अनक्लियर। ये सब जानने से पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूएस एजुकेशन पर। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। सो विदाउट टाइम वेस्ट लेट स्टार्ट द वीडियो। अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ, लर्निंग डिसऑर्डर। तो लर्निंग डिसऑर्डर क्या है, किसने इसके बारे में बताया था? अधिगम अक्षमता पद का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 में सैमुअल क्रिक द्वारा किया गया था। कई बार बालकों में अनेक प्रकार की समस्याएं देखी जाती हैं जिसके कारण बालकों को अधिगम में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। कुछ ऐसे समस्याएं हैं, मैंने 20 से 22 समस्याओं के बारे में यहाँ पे बताया है। तो ये जानने के लिए आप पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। जो आपको सीटेट स्टेट में पूछा गया क्वेश्चन है उसी को यहाँ पे बताया गया है। बात कर लेते हैं पहला क्वेश्चन। लिखने संबंधी समस्या, जो बी को डी और 6 को 9 आदि लिखना, ये डिस्ग्राफिया कहलाता है। पढ़ने संबंधी समस्या जैसे आप को आप पढ़ना, बट को पुट पढ़ना, सॉ को वाज या न्यूक्लियर को अनक्लियर आदि में अंतर नहीं कर पाता, तो ये डिसलेक्सिया कहलाता है। मैं पहले बता दूं, पहला क्वेश्चन जो है लिखने संबंधित, तो लिखते हैं या जैसे यहाँ पे ग्राफ वाली बात है तो इस प्रकार से याद कीजिएगा कि जब हम लिखते हैं तो वहाँ पे ग्राफ बनाने वाली चीज़ें आप याद रखिएगा। पढ़ने संबंधी समस्या जो है तो ये डिसलेक्सिया कहलाता है। और सीखने की जो क्षमता है एलेक्सिया। गणितीय संबंधी जो विचार है तो ये कहलाएगा हमारा डिसकैल्कुलिया। अब गणितीय संबंधी जो कौशल जो यहाँ पे बताया गया है, तो गणित को हल करने में जो विकार उत्पन्न होता है तो वो डिसकैल्कुलिया कहलाएगा। क्यों? क्योंकि गणित में हम मैथ्स वगैरह सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो इसी प्रकार से इसको याद करिएगा। वाक संबंधी जो समस्या है डिस्फेसिया। गति कौशल, मोटर स्किल में निर्योग्यता, बोलने, चलने, पढ़ने, लिखने संबंधी जो समस्या है उसको डिस्ट्रैक्सिया कहेंगे। यहाँ पे कभी कभी आपको बोलने और चलने संबंधी पूछा जा सकता है, पढ़ने और लिखने संबंधी पूछा जा सकता है, तो ये डिस्प्रैक्सिया ही कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। श्रवण संबंधी जो विकार है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहलाता है। वर्तनी संबंधी जो विकार है डिसऑर्थोग्राफिया कहलाता है। अवधान या ध्यान संबंधी जो समस्या है ADHD अटेंशन डेफिक हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ये होता है इसका फुल फॉर्म। झूठ बोलने या अतिशयोक्ति की आदत जो है मिथोमेनिया कहलाता है। भाषा संबंधी विकार, विचार व्यक्त न कर पाना, भाषा संप्रेषण नहीं कर पाना, ये अफेजिया या भाषाघात कहलाता है। कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण प्रोजेरिया, जैसा कि एक फिल्म बना था इस पर कम उम्र में ही वृद्धावस्था के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। जन्म से न होकर बाद में किसी चोट से या मानसिक विकृति के कारण विचार व्यक्त न कर पाना, ये डिस्फेजिया कहलाता है। स्वयं के बारे में, शारीरिक रूप के बारे में या भ्रमित रहना, डिस्मॉर्फिया। मानसिक तनाव संबंधी जो विकार होता है या तनाव की जो गंभीर अवस्था है डिस्थेमिया। ऊंचाई से डर लगना, एक्रोफोबिया। व्यक्ति का सामान्य व्यवहार लेकिन समाज या समूह में जाने पर शर्मिला व्यवहार, सामाजिकता का अभाव, ऑटिज्म कहलाता है। चिंता के कारण दौरे पड़ना तथा पक्षाघात हो जाना हिस्टीरिया कहलाता है। ये भोजन ग्रहण संबंधी जो भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी समस्या जो है बुलिमिया। इस विकार में व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा आहार ग्रहण करते हैं, अर्थात भूख नहीं होने पर भी खाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी आदतों को नियंत्रित नहीं कर पाते। ये विंगीय आहार विकार कहलाता है। यह एक ऐसा आहार संबंधी विकार है जिसमें व्यक्ति स्वयं को भूखा रखकर दुबला बनने का कठिन प्रयास करता है। किशोरों को अपने भोजन से कुछ खाद्य पदार्थों को निकालते हैं अथवा केवल दुर्बल बनाने वाले खाद्य पदार्थों का ही सेवन करते देखा जाना बहुत ही सामान्य घटना है। ये एनोरेक्सिया नर्वोसा कहलाता है। ये जो कंटेंट लिया गया वो NCERT 11 क्लास के बुक से लिया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड को शेयर करें, फ्रेंड को बताएं, लाइक करने को कहें, सब्सक्राइब करने को कहें। थैंक यू।